सही बता रहा हूं, जब जोश में मंच पे आते हैं तो आदमी क्या क्या बोल जाता है, माँ कसम बाप कसम। तो ऐसा ही मैं भी उस समय में ऐसा मोटिवेट हो गया दोस्तों कि मंच के माध्यम से बोलता था, और उस दिन से मुझे ज्ञान हुआ जो मंच के माध्यम से बोलेंगे ये लोग ही आपको बोल बोल के याद दिलाएंगे, और ये लोग ही आपको बोल बोल के वो दिलवाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही 3 साल तक, 3.5 साल तक लोग याद दिलाते गए, मैं जाने वाला था रुक गया, लोग याद दिलाते रहे, मैं जाने वाला था रुक गया, और फ्रेशर लेवल में नागालैंड के दीमापुर से नौकरी छोड़ करके आया था और डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आया था, और डायमंड बनने के बाद ही फिर मैं घर गया गोरखपुर। डायमंड बनने के बाद ही घर गया, और यही सेम चीज शादी वाला बोला था तो डायमंड बना इधर में, डायमंड वाला पहले जो मिल गया उसके बाद ही तो हुआ। बोलिए, तो कमिटमेंट जो बात बोल दिया तो बोलना है, तो उसको कहाँ बोलना है, मंच के माध्यम से बोलना है, कि मंच के माध्यम से जो बोलेंगे वो आदमी लोग याद दिलाएंगे। अकेले बोल देंगे, घर में बोल देंगे, कोई आदमी आपको याद नहीं दिलाने आएगा और आप बनेंगे डायमंड। तो इस बिजनेस में मंच के माध्यम से जो बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलिए। यहाँ ईश्वरीय शक्ति सर लोग बताते हैं कि ईश्वरीय शक्ति इधर में डायरेक्ट टच होता है, जो यहाँ से बोलेंगे मंच के माध्यम से वो डायरेक्ट उधर से मिलता है। दोस्तों मैं बहुत ऋणी हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ अपने भाइयों का। मैं श्री पन्नेलाल यादव सर से जो जोश के बादशाह हैं, और उनके वजह से हम सारे परिवार में, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पापा थे जिसने हमें पैदा किया, लेकिन हमारे घर में जो हमारे परिवार का जो एक गाइडलाइन देने वाला एक व्यक्ति होता है वो श्री पन्नेलाल यादव सर थे। और इस बिजनेस में हमारे गुरु भी थे। शुरुआत में हम सभी लोग 4 भाई हैं, चारों भाई इन्हीं के सहयोग से कराटे सीखे, और चारों भाई हम लोग इन्हीं के वजह से कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। चारों भाई ब्लैक बेल्ट हैं कराटे में। और बात करें ब्लैक बेल्ट की तो इधर भी एक ब्लैक बेल्ट और दिखा यहाँ पे, और एक भाई पा गया है। इसी साल में हम लोग चारों भाई ये वाला भी ब्लैक बेल्ट लेने के लिए जा रहे हैं, डायमंड नाम का ब्लैक बेल्ट। डायमंड वाला पट्टा ब्लैक वाला इधर हम लोग फिर से लेंगे, और बिना लिए मानेंगे नहीं। और शुरू में ही जुनून था। हमारे गुरु थे श्री रंजीत केसरी सर। मैं चाहता हूं कि उनके लिए, जो हमारे कराटे के गुरु थे, उनके लिए मैं दिल से चाहूंगा एक बार तालियां हो जाए दोस्तों, एक बार तालियां जरूर, जबरदस्त तालियां। थैंक यू दोस्तों। उन्हीं के वजह से जो हमारे अंदर में शुरू से ही, जो हमारे अंदर में एक तड़प थी, हम लोग फौज वगैरह में भी भर्ती हो गए भाई लोग, तो उन्हीं के वजह से शुरू में बहुत ज़्यादा एनर्जी आया हम लोगों में, और हम लोग इस बिजनेस में भी काम किए, बहुत हेल्प किया। वो कराटे वगैरह जुनून था, एक जोश था, ना हारने वाली, कभी हारना कभी मारना, ऐसे था शुरू से ही, और इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मम्मी बचपन में, विजुलाइजेशन तो हम लोग बाद में जाने क्या होता है विजुलाइजेशन, मैं अभी जाना, जब सेफ शॉप में आया, दिशा में सर श्री परशुराम सर का दिशा लिया तो विजुलाइजेशन मालूम चला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी मम्मी जो बैठी हुई हैं, ये बचपन में ही विजुलाइजेशन करती थी कि हमार चारों बेटा एकदम हीरा है, हीरा। क्या बोलती थी? उसी समय में बोलती थी, हम लोग को मालूम ही नहीं था कि उस समय में बोला हुआ बात सही में। और आप बताइए हीरा का इंग्लिश क्या होता है? बोलिए कस के, क्या होता है? तो आज आप बताइए कि आज वो जो बात बचपन में बोला हुआ था कि हमार चारों बेटा हीरा हवन, तो आज वो बात सही होने जा रहा कि वो विजुलाइजेशन जो माँ बाप के द्वारा जो हुआ था वो आज वो सच साबित होने जा रहा है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हुई बचपन में। मैं चूँकि यादव परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो एक दो को जैसे भैंस नहीं रहेगा तो तब तक बात नहीं बनेगी। तो मेरे घर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ से ज्ञान ये मिला, इस बिजनेस में जो काम आया। बहुत सारे, एक कहावत है कि बचपन में बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो हम सीखते हैं, जो जीवन में आगे काम आता है। यस और नो? तो क्या हुआ कि 4-5 भैंस थे, और उसमें मैं सबसे चूंकि छोटा था भाइयों में, तो जब भी कभी खाना होना भैंस को खिलाना रहता था तो हमारे सारे बड़े भाई किसको बोलेंगे? वो सारे लोग हमें ही बोलते थे। और मैं बार बार, कोई मेहमान आ गया तो हम ही पानी पिलाने जाएं। हाँ, एक फायदा होता था, मेहमान जब
बिस्किट वगैरह खा लेता था तो मैं रास्ते में लाता था तो मैं ही बिस्किट बचा हुआ खाता था, ये फायदा था। तो अब ये लोग खाली बोल देते थे, पन्ने सर बोलते थे जेपी सर को, जेपी सर के बगल में मैं सोता था तो ये बोलते, देख रहे रात में भैंसा आया क्या, देखना भैंसा आया क्या। तो भैंस हम लोग रखते थे, तो मान लीजिए 4-5 भैंस है और 4-5 भैंस को बोल दिए पानी पिलाने के लिए, और 4-5 भैंस में हमने पानी भरा और वो पानी को ला करके एक भैंस के पास में रखा। दिल में क्या था कि हे भगवान भैंसिया पानी ना पिए, नहीं तो एक बाल्टी और भरना पड़ेगा। तो हमने क्या है, वो बाल्टी से पानी भरा और वहीं से हमने इस बिजनेस का वहीं से ज्ञान मिल रहा था, ध्यान दीजिएगा आप। तो बाल्टी को ला करके और उस भैंस के सामने रखा, अगर ये पिया तो ठीक है, नहीं तो आए तो बेस्ट, नहीं तो ये पानी पिया तो नहीं तो दूसरा भैंस को पिलाते थे, नहीं तो तीसरा पड़रू को पिलाते थे, नहीं तो चौथा भैंस को पिलाते थे। और कोई ना कोई ऐसा भैंस होता था जो एक बार में पूरा एक बार मुंह डाला तो पूरा बाल्टी साफ कर गया। बोलिए, तो कोई ना कोई ऐसा लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो हम बार बार किसी ना किसी को प्लान दिखाएंगे तो लोग जो है कोई ना कोई करेगा और ऐसा करेगा कि रिकॉर्ड तोड़ कर देगा। तो ज्ञान तो बचपन से ही हम लोग मालूम नहीं रहता है कि कहाँ कहाँ से ज्ञान मिल रहा। अगर हम ये सीख लें कि कहाँ कहाँ से ज्ञान मिल रहा है तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। बस लेने वाली बात है, हम लेते नहीं है, छोड़ देते हैं इधर उधर। तो वहां ज्ञान मिला, वो आप समझ में आया कि अरे वही भैंसिया पिलाने वाली तो बात है, और यहाँ भैंस के जगह पे प्रोस्पेक्ट है, और हम पानी पिलाने से वहां थके नहीं, तो यहाँ प्लान दिखाने से हम आर के यादव क्यों थकेंगे।